एक सेठ होता है, बहुत पैसे वाला। उसके पास अथाह पैसा था, खूब इंडस्ट्री थी, खूब एम्प्लॉय थे उसके पास। जैसा कि पैसा जब किसी के पास आ जाता है, थोड़ा बहुत घमंड भी उसमें आ ही जाता है। तो ऐसा ही घमंड थोड़ा बहुत उस सेठ में भी आ गया था। तो एक बार सेठ जो है अपने ऑफिस के लिए अपनी मर्सिडीज में बैठता है और खुद ड्राइव करके अपने ऑफिस की तरफ को चल देता है। चलते चलते अपना वो रेडियो ऑन करता है मर्सिडीज का। ऑडियो ऑन करते ही उसमें एक बाबा के उपदेश आ रहे थे। वो उपदेश सुनने लगता है। उपदेश में बाबा बोलते हैं कि भाई क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, सब यहीं रखा रह जाएगा, जो भी है आपके कर्म ही हैं जो काम आएंगे। इस तरह की बातें वो बोल रहा था। अब ऑफिस जाते जाते सेठ ये सुन रहा होता है। अब ये बात उसके दिमाग में बैठ जाती है कि भाई बाबा ऐसा कह रहे हैं कि क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, जो भी है सब यहीं रह जाएगा। लेकिन उसके दिमाग में एक चीज आती है, अब इतना पैसा मैंने कमाया है यार, ये सब यहीं का यहीं रखा रह जाएगा तो फिर मेरा कमाने का क्या फायदा है। वो जो है अब रात भर सोता नहीं है, रात भर सोचता रहता है क्या करूं ऐसा कि ये जितना भी पैसा है ये सब मैं ऊपर ले जाऊं। अब उसका दिमाग चलना शुरू हो जाता है। दिमाग चलते चलते करवट बदलते बदलते पूरी रात वो सुबह अपने ऑफिस पहुंचता है और अपने मैनेजर को बोलता है मेरे जितने भी एम्प्लॉय हैं सबको बुलाओ, पियोन से लेके मैनेजर, सीए, चार्टर्ड अकाउंट जितने भी हैं सबको बुलाओ। एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करता है वो और सबको बुलाता है। अब वो कहता है भाई जो भी मेरे को ये आइडिया देगा कि मरने के बाद ये सारा पैसा मैं ऊपर ले जाऊं, किस तरह से ले जाऊं, तो मैं उसे 1 करोड़ रुपए दूंगा। अब सारे एम्प्लॉय एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, भाई सेठ से तो बोल नहीं सकते। अब मनी मन सोचते हैं भाई सेठ का ऊपर वाला माला जो है खाली हो गया है, इसका दिमाग चल गया। अब वो कहता है सेठ कि भाई मैं 7 दिन का समय देता हूँ और 7 दिन बाद मुझे आप में से जो भी मेरे को बताएगा 1 करोड़ रुपए मैं इनाम के तौर पे दूंगा उसे। अब धीरे धीरे 7 दिन भी निकल जाते हैं। 7 दिन निकलने के बाद 8वें दिन वो फिर मीटिंग करता है, सबको बुलवाता है अपने एम्प्लॉय को जितने भी हैं। अब वो कहता है कि भाई कोई आइडिया मिला, तो सब एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। अब ये धनराशि जो है 5 करोड़ रुपए मैंने कर दी है, जो भी मुझे आइडिया देगा कि ये मैं जितना भी धन मैंने अर्जित किया है, कमाया है अपने पास, तो ये सब मैं किस तरह से ऊपर ले जाऊं। तो अगर कोई ऐसा आइडिया मेरे को देता है तो मैं उसे 5 करोड़ रुपए दूंगा। अब ये बात आंख की तरह फैल जाती है पूरे शहर में। अब जब ये बात पूरी तरह फैलती है तो एक उसमें से एक अननोन व्यक्ति शहर में से वो सेठ के पास कहता है भाई सेठ मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मेरे पास वो आइडिया है। फोन करके कहता है। सेठ तुरंत ही उसे अपनी गाड़ी भेजता है, अपनी BMW ड्राइवर को, और उसे बुलवाता है। अब जैसे ही उस आदमी की मीटिंग होती है सेठ से, तो वो कहता है सेठ आपने दुनिया घूमी है? मैंने कहा हाँ खूब घूमी है। तो कभी अमेरिका गए हो? सेठ कहता हाँ बिजनेस ट्रिप खूब लगते हैं हमारे, खूब जाते हैं। तो जाने से पहले क्या करते हो आप? क्या करते हैं मतलब? जितने भी इंडियन रुपीज हैं उसे कन्वर्ट करते हैं डॉलर में, तब जाते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा लंदन घूमे हो? मैंने कहा हाँ लंदन भी घूमा हूं। क्या करते हो पहले? भाई जाने से पहले हम डॉलर को उसको क्या नाम है आपका, रुपीज को हम पाउंड में कन्वर्ट करते हैं। चलो जी ये बात ठीक है। अब सेठ को थोड़ा इरिटेशन सी होने लगती है। अब फिर वो एक व्यक्ति लास्ट में एक बार और पूछता है भाई दुबई गए हो? मैंने कहा हाँ दुबई भी गया हूँ। तो पर ऐसा क्यों पूछ रहे हो? सेठ पूछता है भाई तुम बार बार एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ रहे हो। तो नहीं एक बार और बताओ सेठ आप दुबई गए हो? सेठ कहता हाँ गया हूँ। तो क्या करा आपने? तो इंडियन रुपीज को धीरम में कन्वर्ट करा हमने। अब धीरम में कन्वर्ट करा करते करते तो वह व्यक्ति बोला कि भाई स्वर्ग की भी करेंसी फिर अलग है। स्वर्ग की करेंसी? सेठ बोला स्वर्ग की कौन सी करेंसी है? क्योंकि बिल्कुल स्वर्ग की करेंसी अलग है, स्वर्ग जाने के लिए आपको इंडियन रुपीज को स्वर्ग की करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कहता भाई स्वर्ग की कौन सी करेंसी है? वो कह रहा स्वर्ग की करेंसी है पुण्य। पुण्य कमाओ, इसे कन्वर्ट करो, अच्छे कर्म करो, दान करो, पुण्य करो, जो अच्छे कर्म है वही साथ जाएंगे। तो इस कहानी का सार जो निकलता है वो यही निकलता है कि आपके अच्छे कर्म ही आपके साथ जाएंगे ऊपर, बाकी सब धरा रह जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे काम करते रहें। और स्वर्ग की टिकट जब भी कटे
अपने पुण्य की पोटली बांधे और साथ ले जाए।